वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं 2020 की हॉरर मिस्ट्री मूवी होस्ट के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटो पे 100% फ्रेश। तो चलते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम हेली को देख पाते हैं, जो कि अपने लैपटॉप पे जूम ऐप को ऑन कर लेती है और अपने दोस्तों के ज्वाइन होने का वेट करने लगती है। और उसी वक्त जेमा भी कॉल में शामिल हो जाती है। जेमा का घर हेली के घर से ज्यादा दूर नहीं होता, इसलिए जेमा अपने घर में अंदर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर लॉकडाउन चल रहा है तो जेमा अपने घर के बाहर बिना मास्क के क्या कर रही है, ये बात अपने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के दोस्त भी कॉल को ज्वाइन कर लेते हैं। जेमा, रेडिना, कैरोलाइन और लास्ट में टेडी, अब ये सब जूम ऐप पे आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। हेली के अलावा बाकी दोस्तों में से किसी ने भी इस टाइप से स्पिरिट से बात करने का एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया था। हेली कहती है कि वो ऐसा पहले 2 से 3 बार कर चुकी है। अब वो सबको बताती है कि जब हम स्पिरिट से बात कर रहे होंगे तो हमें वहाँ पे किसी के होने की मौजूदगी का एहसास हो सकता है, जैसे कहीं पे आवाज होना या भी किसी चीज का हिलना, इस टाइप से। रेडिना अपने बॉयफ्रेंड एलन के साथ रहती थी और टेडी अपनी वाइफ के साथ लॉकडाउन एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे एमा सभी को फेस फिल्टर ऑप्शन से अलग अलग फेस यूज करके सभी को डराने की कोशिश करती है। और कैरोलाइन भी पहले से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को प्ले करते हुए अपने बैकग्राउंड पे दिखाती है। इन सब में कैरोलाइन सबसे ज्यादा डरी हुई थी और बाकी दोस्त भी थोड़ा बहुत डर रहे थे। फिर भी उन्हें क्यूरियोसिटी थी, इसलिए वो इस चीज को एक बार ट्राई करना चाहते थे। तो अब ये सब कैसे करना है और कैसे स्पिरिट से कांटेक्ट करना है, इन सब के लिए हेलन की एक दोस्त सेलन को बुलाया जाता है, जो कि इन सभी चीजों में एक्सपर्ट थी। लेकिन इन सबसे पहले हेलन सबसे कहती है कि सभी सेलन से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे और उनकी बातों का कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। अब इन सब बातों को सभी को समझाने के बाद अब सेलन को भी जूम ऐप में ज्वाइन कराया जाता है। अब सेलन के ज्वाइन होने के बाद सभी का एक नॉर्मल हाय हेलो चलता है। उसके बाद सेलन सभी से पूछती है कि क्या आप सब लोग अपने ट्रिगर ऑब्जेक्ट लाए हैं, तो सब अपने ट्रिगर ऑब्जेक्ट उसे दिखाते हैं। दोस्तों, ये ट्रिगर ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि पर्टिकुलर उस स्पिरिट से कनेक्ट कर पाए जिससे कि हम बात करना चाहते हैं। अब जेमा सेलन से पूछती है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक चाइनीज थे, लेकिन मुझे चाइनीज लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैं अगर उनसे कम्युनिकेट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तब सेलन जेमा से कहती है कि स्पिरिट की दुनिया में लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, हम विदाउट लैंग्वेज उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सेलन सभी को ये भी कहती है कि वो पहले इस टाइप की वीडियो कॉलिंग के थ्रू स्पिरिट से कभी भी कम्युनिकेट नहीं किया है, ये उसका पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि लॉकडाउन के समय सब लोग अलग अलग हैं। अगर साथ में होते तो बैठ के कम्युनिकेट करते। अब सेलन सभी से कहती है कि आप लोग मेरे साथ नहीं हो, इसीलिए एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप लोग एक रस्सी को इमेजिन करो। आप लोग ऐसा सोचो कि ये जो रस्सी है आपके मेन डोर से पूरे घर के चारों ओर बंधी हुई है। ऐसे हम इसे दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने का डोर समझ सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ आप लोग को ऐसा सोचना है। उसके बाद आपको एक कैंची को इमेजिन करना है। कैंची से वो रस्सी काटते ही दूसरी दुनिया का कनेक्शन आपसे टूट जाएगा। ऐसा पूरे विश्वास के साथ मन में हमें कल्पना करनी है। अगर आप लोग पूरे विश्वास के साथ ऐसा करेंगे तो रस्सी कटते ही दूसरी दुनिया से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। ऐसा पूरे फीलिंग के साथ सोचना है। साथ साथ वो ये भी कहती है कि हमें स्पिरिट को बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। उसके बाद सेलन सभी को कहती है कि वो अपने कैंडल को जला लें और आंखें बंद करके अपने चारों तरफ एक सर्कल विजुलाइज करने देती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद टेडी की वाइफ वहाँ पे आती है और कैंडल बुझा के कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। टेडी की वाइफ की इस हरकत से सभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन सेलन सभी को फिर से कंसंट्रेट करने को कहती है। अब सेलन स्पिरिट को बुलाती है और उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराने देती है। तभी किसी के डोर से कुछ आवाज आती है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये किसके घर से आ रही है। अब सेलन स्पिरिट से कहती है कि अगर वो वहाँ पे मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास फिर से कराए। तभी कोई सेलन के दरवाजे पे 2 बार नॉक करता है, जिससे सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी सेलन कहती है कि शायद उसके घर पे कोई डिलीवरी बॉय आया होगा। ये कहते हुए वो कॉल से उठ जाती है। ये देखकर सभी दोस्त बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगा था कि सच में ये नॉक स्पिरिट ने ही किया था। अब थोड़ी देर बाद सेलन फिर से ज्वाइन होती है और फिर से स्पिरिट को बुलाने लगती है, लेकिन तभी हेली को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। उसी वक्त जेमा भी जोर से चिल्लाती है और अपनी सीट से उठ के खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि उसने भी अपने कंधे पे प्रेशर फील किया है। और वो रोने लगती है और कहती है कि उसे जैक के बारे में याद आ रहा है, जो स्कूल में पहले उसी के साथ पढ़ता था, लेकिन बाद में इसने सुसाइड कर लिया और अपनी जान ले ली। अब जेमा की बातें सुनकर सीलन कुछ कहने ही वाली थी, तभी उसका कॉल डिस्कनेक्ट
डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी हेली उसको फिर से कॉल करने लगती है लेकिन फोन नहीं लग रहा था। लेकिन तभी सभी लोग जान पाते हैं कि जेमा ये सब मजाक कर रही थी और जैक नाम का कोई लड़का था ही नहीं, ये सब उसकी मनगढ़ंत बातें थी। अब जेमा की इस हरकत से हेली को थोड़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने सेलन को सीरियसली लेने कहा था। तब जेमा कहती है कि बहुत देर से कुछ हो नहीं रहा था और वो बोर हो गई थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब जेमा और हेली का आर्गुमेंट होने लगता है। तभी हेली को कोई पीछे से खींच के ले जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी हेलन कहती है कि उन्होंने किसी स्पिरिट से कनेक्ट कर लिया है, इसीलिए वो सभी को लाइट ऑफ करने बोलती है और फिर से स्पिरिट को बुलाने लगती है। तभी कैरोलाइन के घर से किसी टाइप की आवाजें आने लगती हैं और हेली उसे उस आवाज को चेक करने के लिए कहती है। कैरोलाइन को उसके घर के एटिक से कुछ आवाज आ रही थी, लेकिन वो इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो खुद उसके अंदर नहीं जा पा रही थी। इसीलिए वो अपने फोन को सेल्फी स्टिक पे लगाती है और उसे भी अपने साथ ऊपर ले जाती है। तभी बाकी सारे दोस्त वीडियो पे किसी के लटके हुए पैर देख पाते हैं और कैरोलाइन को जल्दी से वहाँ से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। ये देखकर सभी बुरी तरीके से डर जाते हैं। तभी हेली भी अपने घर पे किसी को लटका हुआ देख पाती है। वो इंस्टेंट कैमरे से फोटो लेकर सबको दिखा ही रही होती है। तभी एमा के पास रखी एक ग्लास अपने आप टूट जाती है। ये सब देखने के बाद हेली जल्दी से सेलन को कॉल करने लगती है और इस बार सेलन कॉल रिसीव भी कर लेती है। अब सेलन ये जान लेती है कि जो जेमा कह रही थी जैक के बारे में वो मजाक कर रही थी, लेकिन अब सच में कोई आत्मा उन्हें हॉन्ट कर रही है। तो सेलन उन सबसे कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी स्पिरिट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जेमा ने जो ये झूठा मास्क क्रिएट किया है उससे अब कोई भी स्पिरिट उस झूठे मास्क को पहन के आ सकती है, यानी कि ओपन इनविटेशन स्पिरिट को मिल गया है। अगर वो लोग लकी रहे तो वो नॉर्मल स्पिरिट हो सकती है, लेकिन अगर अनलकी रहे तो वो एक डिमोनिक स्पिरिट भी हो सकती है। अब सेलन सभी को एक साथ पूछने देती है कि स्पिरिट क्या तुम फ्रेंड हो, और ये सुनते ही सभी के कमरे की लाइट अचानक से फ्लैक्चुएट होने लगती है। अब सेलन की कॉल भी डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, इससे सभी लोग बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। अब हेली सेलन को फिर से कॉल करने लगती है, लेकिन सेलन फोन नहीं उठाती। अब हेली सभी को उस रस्सी को इमेजिन करने बोलती है जो कि मेन डोर से बंधा हुआ हो, जैसा स्टार्टिंग में सेलन ने बताया था। अब सभी उस रस्सी को इमेजिन करते हैं और मन में ही किसी के द्वारा उस रस्सी को काट देते हैं। अब इतना सब करने के बाद वो वहाँ पे आपस में पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई है, लेकिन तब कोई भी जवाब और सिग्नल नहीं आता और वो लोग अपने कैंडल्स बुझा देते हैं। ये सब होने के बाद सभी बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं और हंसने लगते हैं। उसके बाद रेडिना अपने बॉयफ्रेंड एलन को ढूंढने जाती है और उसका फोन बाथरूम में पाती है। अब बहुत देर तक कैरोलाइन कैमरे के सामने नहीं आती है और उसका सिर्फ बैकग्राउंड वीडियो जो कि उसने प्री रिकॉर्ड किया था सिर्फ वो प्ले हो रहा था। तभी किसी का सिर अचानक से उसी लैपटॉप पे आके टकराता है और फिर से वही बैकग्राउंड वीडियो प्ले हो जाता है। अब एक्चुअली कैरोलाइन के घर पे चल क्या रहा था ये वो लोग नहीं देख पा रहे थे और हेली उसे लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब एमा भी अपने नीचे के रूम में जाने लगती है। तभी अचानक से उसके सामने एक मास्क आ जाता है। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दरअसल वहाँ पे एक स्पिरिट खड़ा हुआ था और एमा के फेस फिल्टर ऑप्शन की वजह से उसके फेस पे भी एक मास्क आ जाता है। एमा जब उसके पास जाने की कोशिश करती है तो वो स्पिरिट उस पर हमला कर देती है, उसे हवा में उठा के पटक देती है और वहाँ से चली जाती है। अब एमा वहाँ से उठती है और अपने रूम में जाके छिप जाती है। अब रेडिना के घर पे भी कुछ आवाजें होने लगती है। तभी एलन सीलिंग से नीचे गिर जाता है जो कि पहले ही मर चुका होता है। उसी वक्त रेडिना पे भी कोई हमला कर देता है और कैमरा नीचे गिर जाता है। अब बाकी तीनों ये देखकर बुरी तरीके से शॉक्ड हो चुके थे। तभी वो देख पाते हैं कि कैरोलाइन को भी कोई स्पिरिट पूरी तरीके से कैमरे के सामने ही पटक पटक के मार डालती है। अब वो स्पिरिट हेली पर हमला कर देती है और घसीटते हुए रूम से बाहर ले जाती है। अब जेमा मास्क पहन लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। उसी वक्त टेडी लाइव आ जाता है और एमा टेडी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। तभी टेडी के घर की लाइट भी चली जाती है। तभी वो बाहर जाके ये देख पाता है उसकी वाइफ को एक स्पिरिट ने हवा में उछाल के रखा हुआ है। अब वो उसे गर्दन मरोड़ के मार डालती है और स्विमिंग पूल में फेंक देती है। अब टेडी लाइटर जलाकर वहाँ से भाग ही रहा होता है। तभी वो स्पिरिट उस पर भी हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। अब उसके शरीर में आग लग जाती है और वहीं पे जल के मर जाता है। अब एमा के रूम पे भी कुछ आवाजें आने लगती है तो एमा एक चादर उठाती है और उसे दरवाजे के सामने फेंक देती है, जिससे वो ये जान पाती है कि डिमोनिक स्पिरिट उसके सामने ही हवा में लटक रहा था। ये सब देखकर एमा इतनी डर जाती है कि वो अपने रूम के विंडो से ही बाहर कूद जाती है। उसकी वहीं पे ही मौत हो जाती है। उधर जेमा हेली के घर पे पहुंच जाती है और उसका लैपटॉप लेके उसे ढूंढने लगती है। हेली एक रूम के अंदर छुपी होती है। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हेली वहाँ से जाने के पहले कुछ फोटो लेने लगती है।
तभी उनके सामने एक डरावनी स्पिरिट अचानक से आ जाती है और जूम मीटिंग यहीं पे खत्म हो जाती है और यहीं पे मूवी का एक हॉरर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जेमा ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, यानी कि उसने स्पिरिट को डिसरिस्पेक्ट किया, जिसकी वजह से इतना सब हादसा हो गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, जिसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। ये आपने मूवी के जरिए तो देख ही लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय।